Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में होमोलॉगस सीरीज क्या होता है, इनकी कौन कौन से प्रॉपर्टीज होते हैं और विथ एग्जाम्पल मैं आपको इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा। एग्जाम के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट है और केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसे वन बाय वन बड़े आराम से देखिए। बहुत ही कम समय में मैं ये आपको टॉपिक कवर करवा दूंगा। तो आइए होमोलॉगस सीरीज शुरू करते हैं। होमोलॉगस सीरीज, देखिए होमोलॉगस सीरीज क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। किसी भी कार्बन कंपाउंड की वो सीरीज का मतलब ही होता है सीक्वेंस में, मतलब 1 2 3 जैसे सीक्वेंस चलता है वैसे ही एक सीरीज में कोई चीज होना चाहिए। उस कार्बन कंपाउंड में क्या क्या चीज होना चाहिए? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम जनरल फॉर्मूला होना चाहिए, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, सक्सेसिव मेंबर्स। सक्सेसिव मतलब एक के जस्ट बाद वाला, तुरंत अगला मेंबर, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। और मॉलिक्यूलर मास पे अगर हम देखें तो डिफरेंस कितने का होगा? 14 AMU का होगा, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट, जिसे आजकल हम लोग यूनिफाइड मास के नाम से जानते हैं। ठीक है। और कब? वेन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। जब हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जैसे 1 2 3 लिखना हो तो 1 के बाद आप 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। इस सीक्वेंस में ऐसा नहीं कि 1 के बाद डायरेक्ट आप जो 5 में जंप कर जाइए, नहीं, सीक्वेंस में एकदम होना चाहिए। उसी सीरीज की बात कर रहा है। जब आप कार्बन कंपाउंड को लिखेंगे तो आपको ये जो प्रॉपर्टी मिलेंगी ये होमोलॉगस सीरीज के एग्जाम्पल्स होंगे। ये होमोलॉगस कंपाउंड्स को बताएंगे। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें ये सीक्वेंस पाया जाता है उसे होमोलॉगस हम कहते हैं और उनके इस बने हुए सीक्वेंस को, सीरीज को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। आइए, ये जो CH2 का डिफरेंस है, ये 14 AMU का है, ये सब चीज़ों को हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का पूरा सीरीज बनाया हुआ है। मतलब कार्बन 1 से लेकर के कार्बन 7 तक का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। ठीक है। अब आप जानते हैं अगर हम एल्केन की बात करें तो यही लगा CnH2n। अगर एल्कीन की बात करें तो CnH2n होता है। तो सबके लिए ये सेम फॉर्मूले पे फंक्शन बना है, हमारा कंपाउंड बना हुआ है। एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होता है और इसी के बेस पर ये सारे कंपाउंड्स के फॉर्मूले बने हुए हैं। ठीक है दोस्तों। अब एल्कीन में जब आप जानते हैं कि फर्स्ट कार्बन होता है तो ये मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से बनता है। ठीक है। अब आप इनका जरा डिफरेंस देखिए। मैंने क्या बोला? पहला चीज सीरीज में होना चाहिए, सबके लिए जनरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। अब जरा देखिए नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? तो देखिए यहाँ कार्बन 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, तो एक कार्बन माइनस हो जाएगा तो C बचेगा, एक कार्बन हमारा। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ पर 4 है, तो 6 में से 4 माइनस होगा तो हाइड्रोजन कितना बचा? H2। तो ये डिफरेंस CH2 का दिख रहा है। ऐसे ही आप सबको करते जाइए। यहाँ पर भी देखिए ध्यान से, ये कार्बन 3 है, यहाँ पर कार्बन 2 है, तो 3 में से 2 जाएगा तो कार्बन कितना हुआ? 1 हुआ। हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पर 6 है, तो 8 में से 6 गया तो कितना हाइड्रोजन बचा? 2। तो यहां पर भी CH2 का डिफरेंस है। इन द सेम वे आप यहां पर करें। कार्बन कितना है? 4 और 3 है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कार्बन 1 हमारा बचा। यहां पर ये हाइड्रोजन हमारा लिखा हुआ, हाइड्रोजन 10 है और यहां 8 है, 10 में से 8 जाएगा तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 2 हुआ। इसी तरह से आप करते चले जाइए। यहां पर देखिए कार्बन 5 है, यहां कार्बन 4 है, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा? 1। और हाइड्रोजन यहां 12 है, यहां पर 10 है, तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आया? 12 में से 10 गया, 2 का डिफरेंस आया। इसी तरह से आप आगे जाएं। यहाँ कार्बन 6 है, 5 है, तो 6 में से 5 गया 1। हाइड्रोजन कितना होगा? 14 में से 12 गया 2, CH2। लास्ट आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से एग्जाम्पल के हिसाब से लास्ट वाला कार्बन 7 है, कार्बन 6 है, तो 7 में से 6 गया 1। हाइड्रोजन हमारा 16 है और 14 है, 16 में से 14 गया, कितना बचेगा? 2। तो इस तरह से आपने देखा कि एल्केन वाले में जब हम सीरीज के पैटर्न को देखें तो डिफरेंस कितने का आ रहा है? CH2 का सब में कंटिन्यू आ रहा है और सबके लिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम है।
ठीक है। सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास की अब हम बात कर लेते हैं। जनरल फार्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है? 14 AMU का है। आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल मिले ले, CH4 और C2H6, इनके बीच में मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस कितना है? जरा CH4 के लिए आप मास निकालें। आप देखेंगे CH4, यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन का कितना होता है? 12 AMU होता है। हाइड्रोजन का 1 AMU होता है। और कितने हाइड्रोजन है? टोटल 4 हैं। तो कितना हुआ? 12 और प्लस 4 कितना हुआ? 16 AMU हो गया। नेक्स्ट में जाइए, उसके बाद हमारा क्या है? CH4 हो गया। अब C2H6, जरा C2H6 का कर लेते हैं। तो यहां पर हुआ C2H6, 2 कार्बन है, एक कार्बन का कितना होता है? 12, तो 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन हमारा 6 है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है। इनको करेंगे 12 2 जा 24 और प्लस 6 कितना हो गया? 30 AMU हो गया। और क्या स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मॉलिक्यूलर मास डिफर बाई, मतलब नेक्स्ट वाले के कंपैरिजन हम करें तो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी कितना आएगा? 14 AMU का आएगा। अब देखिए, मेथेन 16 AMU, एथेन C2H6 का 30 AMU। अब आप 30 में से 16 माइनस करके देख लीजिए डिफरेंस कितने का आ रहा है। यहाँ कैरी करेंगे 4 होगा, यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, तो डिफरेंस कितने AMU का आया? 14 AMU का आया। और यही चीज़ें कहना चाह रहा है कि मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितने का होगा? 14 AMU का होगा। ऐसे आप किसी को भी चेक करेंगे आप यही सेम पैटर्न पाएंगे, यही प्रॉपर्टी पाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होंगी? सिमिलर होंगी। ठीक है दोस्तों। अब इसी तरह मैंने एल्कीन का पूरा सीक्वेंस बनाया हुआ है, ठीक है। अब एल्कीन में आपको मैंने बताया था मेथीन होता नहीं, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में एटलीस्ट डबल बॉन्ड हमें शो करना होता है। तो यहाँ पर आप 2 और 3 के बीच का डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ पर भी आप सेम पैटर्न पाएंगे। आप इसे वीडियो को पॉज करके पूरा चेक करें, आपको यही मिलेगा। कार्बन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, तो कार्बन के बीच का डिफरेंस 3 में से 2 जाएगा 1। हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर 4 है, तो 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 2। CH2 का डिफरेंस हो गया। इसी तरह सेम आप करें यहाँ पर कार्बन 4 और 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1 कार्बन बचा। हाइड्रोजन 8 और यहाँ पर 6, 8 में से 6 जाएगा, हाइड्रोजन 2। इसी तरह से आप सब में करके देख लीजिए 1 बाई 1, आपको CH2 का ही डिफरेंस नजर आएगा। आप करके इन्हें देख लीजिए, ठीक है। अब किसी भी 2 के बीच का मास का भी डिफरेंस देख लीजिए, 14 AMU आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए हम इनके और इनके बीच का करते हैं। ये क्या है हमारा? ये है ब्यूटीन और ये है पेंटीन। इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम देखते हैं मास के बेस पर। तो हमारा ब्यूटीन का C4H8 है और पेंटीन का कितना है? C5H10। चलिए इनका मास निकाल के देखते हैं। अब आपको पता है 4 कार्बन है, एक कार्बन का 12 होता है, और 8 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का 1 AMU होता है। इनको करें 12 4 जा 48 प्लस 8 कितना हो गया? 56 AMU हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसका करते हैं C5, ठीक है। 5, एक कार्बन का 12 और यहाँ हाइड्रोजन कितना है? 10 है, एक का 1 होता है। इनको करें 12 5 जा 60 और यहाँ पर 10 कितना हो गया? 70 हो गया, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करिए, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को देखिए। इन दोनों के डिफरेंस को हम करते हैं तो इसका कितना 70 है और इसका कितना 56 है। माइनस करके देख लीजिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है। यहाँ पर कैरी करेंगे, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 6 में से 1 गया 14। ये देखिए हमारा 14 बन करके तैयार हो गया। तो डिफरेंस कितने का आया? 14 AMU का आया। इसी तरह से आप ये एल्काइन वाले सीरीज को भी सेम पैटर्न में आप करके देखेंगे, आपको डिफरेंस CH2 का ही मिलता जाएगा, ठीक है दोस्तों। करके मैं दिखा देता हूं। ये देखिए C2H2, मतलब ये क्या है? एथाइन है, और ये क्या है? प्रोपाइन है। एथाइन और प्रोपाइन, इन दोनों के बीच का हम डिफरेंस करके देखते हैं कितने का हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर कार्बन कितना है? 3 और 2, तो 3 में से 2 जाएगा 1 हुआ। हाइड्रोजन 4 और यहाँ पर 2, तो 4 में से 2 गया
2 बचेगा। तो इस तरह से CH2 का डिफरेंस आप इनमें भी 1 बाई 1 पाएंगे। इसके बाद इसका देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस। तो ये कार्बन कितना है 4 है और यहाँ 3 है, तो 4 में से 3 गया 1 बचेगा। हाइड्रोजन 6 और 4, तो 6 में से 4 गया कितना बचेगा 2। तो CH2 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, आप इनका मास निकाल करके भी देखेंगे तो 14 AMU का ही आप डिफरेंस पाएंगे। आप इन्हें एक बार चेक कर लें, आपको यही पैटर्न मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग होमोलॉगस सीरीज को पढ़ते हैं और ये जो कंपाउंड है इंडिविजुअली हर कंपाउंड को, जो मान लीजिए होमोलॉगस सीरीज हमारा है, इसमें इन कंपाउंड को हम होमोलॉगस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पूरा होमोलॉगस सीरीज है और इसमें इन कंपाउंड को हम होमोलॉगस कहेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप होमोलॉगस क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज किसे कहते हैं, इनकी कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, बहुत ही आराम से समझे होंगे। अगर आपको हमारा ये टॉपिक समझ में आया तो एक बार आप लाइक ज़रूर करें हमारे वीडियो को, और अपने जितने भी पहचान वाले हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक ये वीडियोज़ को शेयर करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।